13 जनवरी 2016 में एक पीएचडी स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। उसका नाम था रोहित वेमुल्ला। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि माई वर्थ इज माई फेल्ड एक्सीडेंट। और फिर 2019 में होनहार एक डॉक्टर पायल तड़ाप जाति आधारित उत्पीड़ना से आत्महत्या कर लेती। यह सिर्फ 2 ही केस नहीं है दोस्तों, ऐसे हजारों केस हैं जो भारत की यूनिवर्सिटियों में उन्हें अपनी जाति से लेकर उन्हें कुछ न कुछ सुनने के लिए मिलता है। और फिर 13 जनवरी 2016 को रोहित वेमुल्ला डॉक्टर पायल तड़ाप के केस देखते हुए यूजीसी नए नियम लाती, लेकिन दोस्तों 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि यह नियम क्या है, क्यों जरूरी थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगा। यह वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके भविष्य को सीधा ही प्रभावित करती है। तो नमस्कार दोस्तों, पहले समझते हैं कि समस्या क्या है। 2007 से लेकर 2022 तक का हम डेटा देखें तो 122 दलित छात्रों ने यूनिवर्सिटियों में आत्महत्या की। यह दोस्तों आधिकारिक आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े इससे भी कई गुना ज्यादा है। यूजीसी 2021 की रिपोर्ट में 70% SC व ST कास्ट के बच्चों ने कहा है कि हमारे साथ जाति के नाम पर हमारे कैंपस में हमारे साथ भेदभाव होता है। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि भेदभाव कैसे होता है। यह शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इससे आप भली भांति परिचित। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? बाईवर में अनावश्यक रूप से फेल कर देना, स्कॉलरशिप में देरी या रोक लगा देना। बिल्कुल हॉस्टल में इनके साथ ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे ये लोग इंसान ना हो। लैब में उपकरणों को इस्तेमाल करने से कई बार मना कर दिया जाता है, और जो बच्चों की ग्रुप स्टडी रहती है उससे इन लोगों को बाहर कर देना। जाति आधारित गालियां सुनना और तुम आरक्षण से आए हो, यह बार बार ताना सुनने के लिए मिलता है और तुम्हारी योग्यता पर सवाल उठाया जाता है बार बार। अब दोस्तों रोहित वेमुल्ला का मामला याद करो। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसकी स्कॉलरशिप रोक। इसके परिणाम क्या निकले कि एक प्रतिभाशाली छात्र को लगा कि उसकी कोई भी कीमत नहीं। दोस्तों ऐसा ही पायल तड़ाप के साथ भी हुआ था। सीनियर डॉक्टरों ने लगातार परेशान किया और जाति आधारित टिप्पणियां बनाना, काम का दबाव अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया। और दोस्तों परिवार की शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसे हम दोस्तों बोल सकते हैं कि एक इंसान को इतना ज्यादा परेशान कर देना कि उसके जीने की ही इच्छा खत्म हो जाए। इसे हम दोस्तों आत्महत्या नहीं बोल सकते। अब दोस्तों हम समझते हैं कि यूजीसी ने आखिर में किया क्या है। पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया SC ST OBC छात्रों के खिलाफ अनुसूचित व्यवहार, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, जाति आधारित व्यवहार। इसके बाद सभी छात्रों को इक्वलिटी से देखा गया। हर विभाग में निगरानी समितियां जो जांच करती हैं कि किसी छात्र के साथ जाति आधारित भेदभाव तो नहीं हो रहा है। 24 घंटे कोई भी शिकायत पर कार्यवाही नहीं होगी। पहले दोस्तों फाइलों में शिकायतें साल भर पड़ी रहती थी, पर अब नहीं, अब बिल्कुल तुरंत कार्यवाही होगी। अगर अब शिकायत आई तो उसे साबित करना पड़ेगा कि उसने भेदभाव नहीं किया। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो इस सभी नियमों को नहीं मानता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो छात्र हो, तो उनके लिए क्या होगा। जो शिक्षक है तो उसे ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। यही छात्र के लिए अगर वो नियमों को नहीं मानता है तो उसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। या फिर दोस्तों जो छात्र की स्कॉलरशिप है या फिर शिक्षक की सैलरी आती है तो उसे रोक दिया जाएगा। देखो दोस्तों 2012 में भी यूजीसी नए नियम लाई थी, वह सिर्फ नियम सलाहकारी के थे और परिणाम क्या निकला कि अधिकतर यूनिवर्सिटियों ने उसे नजरअंदाज कर दी। और दोस्तों जो 2026 के नियम है वो बिल्कुल अनिवार्य है, उन्हें लागू करना ही पड़ेगा। रोहित वेमुल्ला और पायल तड़ाप के बाद कितनी छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो। सरकार ने आखिरकार इसे गंभीरता से लिया, लेकिन दोस्तों जैसे ही यह नियम आए बड़े पैमाने पर हमें विरोध देखने के लिए मिला है। और जो विरोध करने वाले हैं वो है अपर कास्ट के। वो बोल रहे हैं कि हमें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि ST SC OBC को ही पीड़ित माना गया और समान वर्ग के छात्र परेशान होंगे तो उनके लिए क्या है। दोस्तों उनका सीधा सीधा यह कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, झूठी शिकायत दर्ज की जा सकती है और जो निर्दोष छात्र हैं उन्हें फंसाया जा सकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि समाज को विभाजित करने के लिए ये सब नियम लाए। कुछ लोगों का तर्क था कि कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में इससे और कैंपस में भेदभाव बढ़ जाएगा। अब दोस्तों मेरा सवाल है, समान वर्ग के लिए पहले से ही मौजूदा कानून है, रैगिंग एक्ट, शिकायत दर्ज। SC ST OBC के लिए विशेष संरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि जाति आधारित एक अनोखा सच है जो सदियों से चला आ रहा है। इस इलाहाबाद में अगर आप रूम लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाती है कि कौन से जात के आप हो। मुस्लिम को अगर रूम लेना पड़ता है तो मुस्लिम को रूम नहीं मिलता है। अगर SC को रूम लेना होता है, अगर उसमें फैमिली रहती है तो कहते हैं रूम नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जो दुरुपयोग की बात की है तो मेरी नजर में कोई भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है। दहेज कानून का दुरुपयोग होता है तो क्या हम उस कानून को हटा दें? बलात्कार कानून का दुरुपयोग होता है तो क्या उस कानून को भी हटा दें? दोस्तों मेरा मानना है कि इन सभी का जवाब है नहीं, हम ऐसे किसी भी कानून को नहीं हटा सकते।
दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाओ, ना कि उसकी सुरक्षा ही बिल्कुल से हटा दो। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो लोग बोल रहे थे कि इस कानून से समाज विभाजित हो सकता है, तो दोस्तों समाज विभाजित पहले से ही है। जाति व्यवस्था ने विभाजित किया है, भेदभाव व्यवस्था ने विभाजित किया है। यह नियम तो एकता लाने की कोशिश है, सब छात्रों को समान अवसर देना, सब छात्रों को सुरक्षित वातावरण देना। असली सवाल दोस्तों यह है कि SC ST OBC को सदियों से दबाया गया, तब दोस्तों विभाजन नहीं दिखा। अब जब संरक्षण मिल रहा है तो विभाजन की बात हो रही है। 29 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट ने इन सभी नियमों पर रोक लगा